हाय गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, सबसे पहले आपको इसे समझना होगा। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो किसी भी टेंस के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, गो वर्ब अगर मुझे लेना है और मैं बोलती हूँ शी गोज, तो मैंने गो को क्या बनाया, GOES गोज। ही शी इट और सिंगुलर के साथ मुझे एस या ES को ऐड करना है प्रेजेंट टेंस के लिए, तो मैं कहूंगी शी गोज। उसी तरह अगर मुझे यही सेंटेंस पास्ट टेंस में कहना है तो मैं कहूंगी शी वेंट। तो यहाँ जो गो बेसिक फॉर्म था मेरा, जो बेस फॉर्म था वर्ब का, एक बार वो गोज बन गया और एक बार वो वेंट बन गया अकॉर्डिंग टू द टेंस। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं फ्रेंड्स जो किसी भी टेंस के लिए नहीं बदलते, किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं बदलते और वो बेस फॉर्म में आते हैं, वो अपने बेस फॉर्म में आते हैं, तो उन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। वन इज इन्फिनिटिव, सेकेंड इज जिरंड एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। फ्रेंड्स, इनका जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इन्हें यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मैं उसे ये बताना चाहती थी, मैं उसे ये बताने ही वाली थी, मैं केक खाना चाहती थी। तो खाना चाहती थी में क्या हुआ फ्रेंड्स, 2 एक्शन हो गई, एक खाना और एक चाहती थी। तो चाहती थी तो मेरा मेन वर्ब हो गया और खाना मेरा इन्फिनिटिव हो गया। तो ये जो खाना वर्ब है ये किसी भी टेंस में नहीं बदलेगा, इसीलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं इन्फिनिटिव को। फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एक आपके लिए यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि अब से मेरे हर वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी आपको इंग्लिश बोलने की या फिर अपने ग्रामर को इम्प्रूव करने की, तो इसीलिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और चलिए हम देखते हैं अब इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव फ्रेंड्स 2 + V1 के फॉर्म में आता है, ये आपको याद रखना है। 2 + V1 का मतलब होता है टू गो, टू लर्न, टू डांस, टू सिंग। तो ये वर्ब में इस टाइप में आता है, जिसका मतलब होता है खाना, करना, जाना, सोना, उठना, बैठना, और ये इसी तरह आएगा। टू गो जाना, टू लर्न सीखना, टू राइट लिखना। तो इस तरह हमें इसे वर्ड की तरह ही कंसीडर करना है। जैसे मैं कह रही हूं खाना, तो टू ईट, इस तरह से। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो मेन वर्ब होगा फ्रेंड, जो भी होगा हमारा वो मेन वर्ब आ गया, फिर इन्फिनिटिव आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट, कभी कभी ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट कोई और होगा ही शी इट, तो इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगी, या डायरेक्टली मुझे इन्फिनिटिव को स्टार्टिंग में यूज करना पड़ेगा जो मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके 2 टाइप्स है इन्फिनिटिव के, एक आता है विथ टू और एक आता है विदाउट टू। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिसके साथ हमें टू नहीं लगाना होता है, तो इस टाइप के इन्फिनिटिव को हम बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। बेयर मतलब विदाउट, विदाउट टू अगर होता है तो बेयर इन्फिनिटिव, और टू के साथ अगर होता है तो कंप्लीट इन्फिनिटिव। तो ऐसे इन्फिनिटिव के हमारे 2 टाइप्स है। तो चलिए देखते हैं अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले हम हिंदी वाले सेंटेंसेस समझेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको क्लियरली समझ जाएगा किस तरह से हमें इन्फिनिटिव का यूज करना है। वो जाना चाहती थी, वो जाना चाहती थी। अभी जाना एज इट इज यूज करना है आपको टू गो, टू गो। यहां देखिए हमें उनसे सलाह लेनी है, लेनी, टू टेक, टू टेक। वो सच्चाई दिखाना चाहता है, दिखाना, टू शो। कुछ लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो कमाना, टू अर्न, टू अर्न। तो ये हमारे इन्फिनिटिव हो गए। उसके अलावा हमारा सेंटेंस बहुत ज्यादा इजी है, जो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी देखा है। अब देखिए, वो जाना चाहती थी, चाहती थी पर से मुझे समझा दिस इज शी। आई हैव टेकन सब्जेक्ट, ले लिया मैंने सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, चाहती थी, तो पास्ट टेंस आ गया। वांट मतलब चाहना, तो वांटेड, या मैं विश भी ले सकती हूँ, विश। वांटेड किया मैंने, शी वांटेड। अभी जाना, टू गो, शी वांटेड टू गो। हो सकता वो पार्क में जाना चाहती थी, तो शी वांटेड टू गो टू द पार्क। ये हो जाएगा वो सेंटेंस। यहां देखिए, हमें उनसे सलाह लेनी है, हमें, वी।
वी, लेनी है हैव टू, वी हैव टू, लेनी है टू टेक, ये टू आ गया, टू टेक या टू गेट कुछ भी ले सकते हैं आप, वी हैव टू टेक, क्या लेना है हमें, अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वी हैव टू टेक सजेशंस, उनसे, फ्रॉम देम, वी हैव टू टेक सजेशंस फ्रॉम देम, वो सच्चाई दिखाना चाहता है, मुझे बता रहा है वो मेल है तो मैं यहां लूंगी ही, चाहता है, वॉन्ट्स, प्रेजेंट टेंस में वॉन्ट्स, दिखाना टू शो, ही वॉन्ट्स टू शो सच्चाई, ट्रूथ। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने किया है या नहीं, ही इज द सब्जेक्ट, वॉन्ट्स इज द वर्ब, टू शो इज द इंफिनिटिव एंड ट्रूथ इज द ऑब्जेक्ट, सो दिस सेंटेंस इज डन। यहां मैंने इंफिनिटिव को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, चलिए देखते हैं अब सब्जेक्ट की तरह किस तरह यूज करना है। यहां देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, टू रिस्पेक्ट अ एल्डर इज अ ड्यूटी, बड़ों का आदर करना ये हमारी और ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो यहां पर ये जो वर्ब है टू रिस्पेक्ट, ये वर्ब हमारा यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है। तो इंफिनिटिव क्या है फ्रेंड्स, एक वर्ब है जो नाउन की तरह यूज होता है, और नाउन तो कभी कभी सब्जेक्ट बन जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा टू रिस्पेक्ट सब्जेक्ट बन गया, रिस्पेक्ट करना ये हमारा कर्तव्य है, तो रिस्पेक्ट करना को हमने एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया। टू अर्न मनी इट्स एवरीवन्स विश, पैसे कमाना ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये सबकी विश होती है, ये सबकी इच्छा होती है। थर्ड, टू स्विम इज माई हॉबी, टू स्विम, स्विमिंग करना ये मेरी हॉबी है, तो टू स्विम मैंने लिया है, ये इंफिनिटिव, ये वर्ब जो नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ, तो ये यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है लेकिन वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया है। तो इस तरह से हम नॉन फाइनाइट वर्ब को जो इंफिनिटिव है हमारे, अभी हम इंफिनिटिव देख रहे हैं, इंफिनिटिव को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट की तरह, कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह। अभी मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट इन्फिनिटिव और एक बेयर इन्फिनिटिव। तो कंप्लीट इन्फिनिटिव क्या है, जिसमें हम टू का यूज करते हैं, और बेयर इन्फिनिटिव क्या है, जो विदाउट टू आता है, जो वर्ब तो होता है उसमें लेकिन वो विदाउट टू होता है, जैसे बिड, लेट, सी, डेयर, और भी कुछ वर्ब्स है जिन्हें हम टू के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। आई बेड हिम गो, टू गो नहीं लिया मैंने, आई बेड हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे गुड बाय कहा, राइट। शी विल नॉट लेट मी गो, वो मुझे नहीं जाने देगी, वो मुझे नहीं जाने देगी। तो यहाँ पे टू चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लगाया, सो सच इन्फिनिटिव आर कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ने लगाया, तो यहाँ पर टू रन चाहिए था लेकिन मैंने रन लिखा बिकॉज इट इज बेयर इन्फिनिटिव। तो इस तरह से अभी हमने देखा इन्फिनिटिव। सेकेंडली हम देखेंगे जेरंट। जेरंट वो वर्ब है जो नाउन की तरह यूज होता है, वर्ब है लेकिन नाउन की तरह यूज होता है, तो उसे हम जेरंट कहेंगे। और बेसिकली ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में आता है, हमेशा आपको दिखेगा वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ, जैसे लिविंग, डांसिंग, वॉकिंग, रनिंग, तो ये सारी चीजें लेकिन नाउन की तरह यूज होगा। अब नाउन हमने सेंटेंस में देखा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, लेकिन जेरंट कभी कभी कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज होगा। ये दोनों चीजों के अलावा कभी कभी वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, कभी कभी वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूरक कहते हैं, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, तो वो कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। और कभी कभी नाउन की तरह, नाम, किसी चीज का नाम, तो वो भी वहां पर उस तरह से यूज होगा। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग, चलना, वॉक को मैंने आईएनजी लगाया, बेसिकली वॉक इज द वर्ब, WALK, वॉक, वॉक इज द वर्ब, उसे मैंने आईएनजी लगाया, तो अब वो क्या हो गया, वॉकिंग। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग ये गुड एक्सरसाइज है, तो वॉकिंग को यहां मैंने सब्जेक्ट की तरह यूज किया। देखा आपने, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, हियर ऑल्सो रीडिंग इज यूज एज अ सब्जेक्ट, दोनों जगह वॉकिंग और रीडिंग सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ही एडमिटेड
टेकिंग ब्राइब, उसने रिश्वत ली, ये कबूल किया, उसने रिश्वत लेना कबूल किया। तो ही सब्जेक्ट हो गया, एडमिटेड वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां मेरा ये टेकिंग हुआ ऑब्जेक्ट। समझिए फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये, लेकिन इसे हमें बार बार हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करना होता है। दे लव हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग, हियर ऑल्सो इट इज ऑब्जेक्ट। शी लाइक्स पेंटिंग, यहां सब्जेक्ट और वर्ब दिया था, मेरे पेंटिंग इस वर्ड ने उसे पूरा कर दिया। एक आप ऑब्जेक्ट की तरह भी ले सकते हो, बट हियर इट इज कॉम्प्लीमेंट, उसने उसे पूरा किया उस सेंटेंस को, सो इट इज कॉम्प्लीमेंट। ही इज गुड एट ड्राइविंग, वो ड्राइविंग में अच्छा है, तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट इज इट? कॉम्प्लीमेंट। ड्राइविंग इज द कॉम्प्लीमेंट, वो ड्राइविंग में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, हिज टेंडेंसी इंसल्टिंग पुअर इज नॉट गुड। सेंटेंस तो क्या था मेरा? हिज टेंडेंसी इज नॉट गुड, कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसकी कौन सी टेंडेंसी, कौन सी आदत उसकी? इंसल्टिंग पुअर, पुअर को इंसल्ट करने वाली जो उसकी आदत है वो बहुत बैड है, वो गुड नहीं है। तो यहाँ इंसल्टिंग पुअर एक नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है, पुअर को इंसल्ट करना, तो यहाँ इसे नाउन की तरह यूज किया गया है फ्रेंड। इट इज नो यूज लिविंग इंडिया, कोई काम का नहीं अगर आप इंडिया छोड़ दे रहे हो। इफ यू आर गेटिंग हायर एजुकेशन एंड यू आर लिविंग इंडिया, इट इज ऑफ नो यूज, सो हियर लिविंग इज नाउन। सो इन दिस वे वी हैव सीन gerund. Gerund is the verb which acts as a noun, जो noun की तरह यूज होती है। Now this is a time to the tips of day. मैंने आपको कहा था कि मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरे वीडियो में मैं कभी भी बीच में आपको टिप्स ऑफ द डे दूंगी, जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होगी या किसी स्पोकन इंग्लिश के बारे में होंगी। तो चलिए आज की टिप क्या है देखते हैं। BREAKFAST, फास्ट। तो अगर हम इसे बाइफरकेट करके बोले तो ये है ब्रेक और ये है फास्ट। तो हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज अ ब्रेकफास्ट। आपको कहना है ब्रेकफास्ट। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसके प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे ऑलरेडी हमें पता होता है FAST फास्ट होगा, तो जब कभी वो किसी न्यू वर्ड के साथ आए हम सेम उसी मैनर में उसे प्रोनाउंस करते हैं। सो दैट इज अ रॉन्ग वे, इट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। दिस इज नॉट व्हीकल, इट्स व्हीकल, इट्स व्हीकल। Samsung, it's not Samsung, it's Samsung, it's Samsung. SESAME, सी सेम। तिल्ली जो हम कहेंगे, तिल जो होती है हमारे घर में, तिल, इट्स अ एडिबल थिंग, तिल। इट्स अ सी सेम, रॉन्ग। सेसमी, इट्स सेसमी। कोई लोग इसे सेसमे भी कहते हैं, लेकिन इसे अपने सेसमी कहना चाहिए। तो ये क्या हुआ फ्रेंड? Sesame. It's Samsung. It's vehicle. It's breakfast. का थर्ड टाइप है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल मीन्स जो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली पार्टिसिपल के, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें करना है वर्ब प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल करना है हमें वर्ब प्लस V3। V3 क्या है फ्रेंड्स? गो, वेंट, गॉन में से गॉन पिक करना है हमें, राइट, रोट, रिटन में से रिटन पिक करना है हमें। सो दिस इज V3। और परफेक्ट वो होता है जो हैविंग प्लस V3 होता है, इसमें हैविंग एक वर्ड आएगा। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से करना है। पहले तो मैंने आपको 2 कॉमन एग्जाम्पल बताए हैं। देखिए, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, मैंने रनिंग ट्रेन देखी, मैंने रनिंग ट्रेन देखी। तो देखने वाली तो क्रिया मेन वर्ब था, लेकिन ट्रेन तो मैंने देखी। कैसी देखी मैंने? रनिंग ट्रेन देखी। तो यहाँ रनिंग क्या हुआ मेरा फ्रेंड्स? एडजेक्टिव हो गया। ट्रेन तो थी, लेकिन ट्रेन को मैंने एक मॉडिफाई किया है। कैसे मॉडिफाई किया? और ज्यादा इंफॉर्मेशन बताइए कि रनिंग ट्रेन थी। तो जब हम किसी वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, रन तो हमारा वर्ब हो गया, उसे मैंने एडजेक्टिव की तरह यूज किया, तो ये यहां पर हो गया हमारा पार्टिसिपल। ऑल वर्शिप द राइजिंग सन, राइजिंग सन।
RISE राइज होता है वर्ब, लेकिन उसे मैंने ING लगा के उसे एडजेक्टिव बनाया। एडजेक्टिव क्यों बना? वो सन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सब लोग किस चीज की वर्शिप करते हैं? राइजिंग सन की वर्शिप करते हैं। तो ये हुआ हमारा पार्टिसिपल। अब हम इन 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारे पार्टिसिपल का यूज देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। किस तरह यूज करना है? यहां मैंने बताया वर्ब प्लस ING। लेकिन कब यूज होता है उसका? जब 2 एक्शंस साइमल्टेनियसली होते हैं। 2 एक्शन साइमल्टेनियसली कैसे हो रहे हैं फ्रेंड्स? मैं आपको पढ़ा भी रही हूं और लिख भी रही हूं, मैं आपकी ओर देख भी रही हूं और बातें भी कर रही हूं। तो दिस 2 एक्शंस, देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन दिस 2 थिंग्स, सो सच एक्शंस आर डिनोटेड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए एग्जांपल, ही वेंट अवे, ही स्माइल्ड। वो गया, वो हंसा। तो जाते हुए हंसा वो या हंसते हुए गया वो, तो हम कैसे कहेंगे? ही वेंट अवे स्माइलिंग। तो सेंटेंस क्या बना इसका? ही वेंट अवे स्माइलिंग। तो देखिए यहां स्माइलिंग एडजेक्टिव का काम किया है इसने, और ये वर्ब भी है, तो वर्ब को मैंने ING लगा है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, स्माइलिंग ही वेंट अवे। बोथ आर करेक्ट। सो दिस इज व्हाट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब प्लस ING होता है, और उसे हम कब यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स? जब 2 एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल, जब 2 कार्य एक ही सब्जेक्ट द्वारा हो और तत्काल हो। एक के बाद एक होते हैं, ये एक ही सब्जेक्ट करता है, लेकिन वो इमीडिएट एक्शन होती है। इमीडिएट एक्शन जैसे मैंने उसकी ओर देखा और मैंने हंसा, तो मैंने उसके देखने की क्रिया हुई पहले और उसके तुरंत बाद हंसने की क्रिया हुई। वो मुझे दिखा और मैंने उसे कॉल किया, आवाज दी, तो ये भी एक्शन एक साथ हुई। ठीक उसी तरह I heard the cry and came running out. I heard the cry. मैंने रोने की आवाज सुनी और मैं दौड़ते हुए आया। तो यहां पर मुझे heard को hearing बनाना है। देखिए, hearing the cry, hearing the cry। अब सब्जेक्ट कौन है? I। अब मैं यहां डालूंगी I came running out। हियरिंग द क्राई का मतलब होता है रोने की आवाज सुनते ही मैं दौड़ते आया, मैं दौड़ते हुए बाहर आया। रोने की आवाज सुनते ही, तो सुनते ही हमें ये बताता है कि वो इमीडिएट एक्शन हुई। एक के बाद एक तो हुई, लेकिन इमीडिएट एक्शन हुई, जो 2 चीजों के बीच में टाइम गैप नहीं है। वी वॉच द मूवी एंड वी फेल्ट बैड। हमने वो मूवी देखी और हमें बहुत बुरा लगा। तो यहां पर वॉच, वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी, वी ये सब्जेक्ट यही लिया मैंने, फेल्ट बैड। तो इस तरह से हमने देखा पास्ट पार्टिसिपल को जहां वर्ब प्लस V3 लेना होता है। तो फ्रेंड्स अब डिफरेंस को समझिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें तब यूज करना है जब 2 एक्शन एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तब। पास्ट पार्टिसिपल जब 2 एक्शन एक के बाद होते हैं लेकिन नो टाइम गैप इज बिटवीन, इमीडिएटली होते हैं, तब। और अब हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज करना है और कब यूज करना है, ये अभी हम देखेंगे। तो कैसे यूज करना है फ्रेंड्स? इसे हैविंग प्लस V3 लेना है। V3 क्या होता है? गो, वेंट, गॉन में से गॉन, राइट, रोट, रिटर्न में से रिटर्न। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब वो कब यूज करना है? देखिए, जब 2 एक्शन एक ही पर्सन करता है, when the subject is same and the action is done by the same man or the same woman, but after completing one action the second action is done। जब एक एक्शन खत्म होती है और सेकेंड भी होती है, लेकिन वो दोनों के बीच में कुछ अंतराल होता है, इमीडिएटली नहीं हो जाती वो एक्शन, तो ऐसे एक्शन में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो देखते हैं कैसे होता है परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही केम होम। उसने उसका काम पूरा किया, वो घर आया। अब ये 2 सेंटेंस को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसे? देखिए, जब काम खत्म हुआ तो वो होते बराबर तो घर नहीं पहुंच गया, उसे कुछ टाइम लगा घर पहुंचने में। सो इस केस में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो इसे हैविंग लेना होता है, तो स्टार्टिंग में मैं लूंगी हैविंग, और जो फर्स्ट एक्शन होंगी उसे मुझे पहले लेना होगा V3 फॉर्म में। तो मैं लूंगी हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही came home। Next is
दे कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, दे गॉट जॉब। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उन्हें जॉब मिली। अब ऐसे तो नहीं हुआ कि आज अब भी ग्रेजुएशन खत्म होने की क्रिया हुई और अभी जॉब मिल गया। इट इज नॉट इमीडिएट एक्शन। सो अगेन वी विल टेक परफेक्ट पार्टिसिपल एंड दैट इज विथ हैविंग। तो हमने लिया यहां पर हैविंग कंप्लीटेड their graduation, they got job। और एक सेंटेंस देखिए, आई वर्क हार्ड, आई गॉट 95% मार्क्स। मैंने बहुत कठिन परिश्रम किए, मुझे 95% मिले। तो यहां भी मुझे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कठिन परिश्रम करना और 95% मिलाना, इसमें कुछ टाइम पीरियड था, कोई गैप थी। तो यहां मैं कैसे कहूंगी, हैविंग वर्कड हार्ड आई गॉट 95% मार्क्स। सो इन दिस वे वी हैव सीन non-finite verbs and its 3 types. They are infinitive, gerund and participle. Again 3 types of there of participle: present participle, past participle and perfect participle.